सभी को गुड मॉर्निंग। आज अपन जिस लोक संत के बारे में चर्चा करेंगे उनका नाम है दादू दयाल जी। ठीक है, तो हेडिंग लिखो राजस्थान में प्रमुख संत संप्रदाय, और संत संप्रदाय में लिखो यहां पर दादू दयाल जी। दादू जी, दादू जी। ठीक है, तो दादू दयाल जी है। इनसे संबंधित जो संप्रदाय है उस संप्रदाय के बारे में चर्चा करेंगे। जो पंथ है दादू पंथ, पंथ का नाम क्या है? दादू पंथ। उसके बारे में चर्चा करेंगे, इनके जन्म के बारे में चर्चा करेंगे, कहां पर इनका जन्म होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो दादू दयाल जी है, इनका जन्म होता है अहमदाबाद गुजरात के अंदर। कहां पर जन्म होता है? अहमदाबाद गुजरात में। तो लिख लो इनका जन्म अहमदाबाद गुजरात। यहां पर इनका जन्म होता है 1544 ईस्वी में इनका जन्म होता है दादू दयाल जी। इनका जो पालन पोषण है, इनके माता पिता का नाम कहीं पर भी नहीं मिलता है। पालन पोषण, इनका पालन पोषण करते हैं लोदीराम ब्राह्मण। पालन पोषण जो व्यक्ति करते हैं उनका नाम है लोदीराम ब्राह्मण। लोदीराम ब्राह्मण। और इनकी जो पत्नी थी जिसका नाम था सावित्री। सावित्री, ये इनका पालन पोषण करते हैं। ठीक है, इनकी कहानी मैंने आपको बताई थी कल कि इनका जन्म होने के बाद में ये कहा जाता है कि इनको एक संदूक में भरकर, संदूक में इनको बिठाकर, संदूक बंद करके उसको साबरमती नदी के अंदर प्रवाहित कर दिया जाता है। और संदूक साबरमती नदी में प्रवाहित होता हुआ आ रहा था। उस समय ये जो लोदीराम ब्राह्मण है, ये उस साबरमती नदी के अंदर स्नान करने के लिए गए हुए थे। ये उस संदूक को देखते हैं और संदूक को देखकर सोचते हैं कि इसमें तो आज खूब सारा धन आ गया। तो ये क्या करते हैं, उस नदी में प्रवेश कर जाते हैं संदूक को लाने के लिए। संदूक को उठाकर नदी में से लेकर आते हैं बाहर, और बाहर लाकर देखते हैं तो उसमें दादू जी निकलते हैं। फिर लोदीराम क्या करते हैं, इनका पालन पोषण करते हैं। इनको दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो लिखो दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहते हैं। भारत में एक कबीरदास जी हुए हैं। ठीक है, भारत में एक कबीरदास जी हुए हैं, वो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। उसी की तरह, उन्हीं कबीरदास जी की तरह ये दादू दयाल जी भी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं कि मूर्ति को नहीं पूजना चाहिए। कबीरदास जी कहते थे कि पत्थर पूजा हरी मिले तो मैं पूजो पहाड़, ताती तो चाकी भली पीस खाए संसार। तो ठीक है, तो ये मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। और उन्हीं की तरह, उन्हीं कबीरदास जी की तरह मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले राजस्थान के संत कौन से थे? दादू जी। ठीक है, इस कारण इनको राजस्थान का कबीर कहते हैं। उस कबीरदास से तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। इसके बाद में लिखो दादू दयाल जी को राजस्थान का जेनियम कहा जाता है। राजस्थान का जेनियल कहा जाता है। राजस्थान का जेनियल कहा जाता है। अब राजस्थान का जेनियल क्यों कहते हैं इनको? राजस्थान का जेनियल, एक जेनियल यूरोप का ईसाई धर्म का गुरु था। ईसाई धर्म का गुरु था जेनियल के नाम से यूरोप के अंदर। उससे तुलना करते हैं कि वो तो यूरोप के अंदर था जेनियल,
उसी की तरह कार्य करने वाला, उसी की तरह सोचने वाला राजस्थान के अंदर कौन है? दादू दयाल जी। इस वजह से इसको राजस्थान का जेनियर कहा जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, संभावना है इसकी। इसमें लिख लो ईसाई धर्मगुरु, ईसाई धर्मगुरु, ये जेनियल ईसाई धर्मगुरु थे, इनसे इनकी तुलना की जाती। इनकी जाति बताई जाती है भूनिया। इनके गुरु का नाम है वृद्धानंद। दादू दयाल जी के गुरु का नाम क्या है? वृद्धानंद। गुरु इनके वृद्धानंद, ये दादू दयाल जी के गुरु हैं। इनको बुड्ढन जी के नाम से भी जानते हैं, दूसरा नाम इनका लिख लो यहां पर। बुद्धन जी, वरदानंद भी कहते हैं इनको, बुद्धन जी भी कहते हैं, बुड्ढन जी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इसके बाद में देखो, दादू दयाल जी के 152 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 152 शिष्य थे। उन 152 शिष्यों में से 52 शिष्य इनके प्रिय शिष्य थे। ठीक है, 152 तो टोटल शिष्य थे इनके, जिसमें से 52 इनके प्रिय शिष्य थे। उनमें से ये कहा जाता है कि 100 जो शिष्य थे वो तो गृहस्थी जीवन बिता रहे थे, साथ साथ में दादू जी को फॉलो भी करते थे। लेकिन 52 शिष्य ऐसे थे जो केवल और केवल दादू जी को ही फॉलो करते थे, कोई गृहस्थी जीवन उनका नहीं था। तो उन 52 जो विशेष उनके शिष्य थे उनको 52 स्तंभ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? 52 स्तंभ के नाम से जानते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में किस संत के जो शिष्य हैं उनको 52 स्तंभ कहा जाता है? कौन से संत हैं? दादू दयाल जी। ठीक है, तो लिख लो यहां पर आगे दादू जी। 152 शिष्य थे। बावन। और इन 52 मुख्य शिष्य को 52 स्तंभ कहा जाता है। 52 स्तंभ कहा जाता है। और इन 52 शिष्यों ने दादू पंथ का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने दादू पंथ का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने 52 दादू द्वारों का निर्माण करवाया। 52 दादू द्वारों का निर्माण करवाया। ये 52 दादू द्वारा बनाते हैं इस दादू पंथ के प्रचार प्रसार के लिए। अलग अलग जगह पर अलग अलग केंद्र बनाते हैं, 52 केंद्र बनाते हैं। इनका जो उपदेश स्थल होता है उसको बोलते हैं चौगान। दादू पंथ के लोगों का उपदेश स्थल होता है जहां पर बैठ कर ये अपने भाषण देते हैं, वो जो उपदेश स्थल है उसको चौगान कहा जाता है। जैसे जाम्बो जी थे, उनके उपदेश स्थल को बोलते हैं सांफरी।
ठीक है, इसी प्रकार से इनके उपदेश स्थल को बोलते हैं चौगान, उपदेश स्थल। उपदेश स्थल, चौगान। जो उपदेश होते हैं उनको बोलते हैं दद्दू वाणी या दद्दू भाषा भी बोलते हैं, उपदेश। इन उपदेशों को बोलते हैं दद्दू वाणी। दादू जी जहां बैठकर भजन करते हैं, जागरण करते हैं, उसको बोलते हैं अलग दरीबा। हाँ, जागरण, अलग दरीबा। ये अपना पहला उपदेश देते हैं सांबर जयपुर के अंदर। दादू जी ने अपना प्रथम उपदेश 1567 ईस्वी में सांबर जयपुर में दिया। यहां पर सबसे पहली बार सांबर जयपुर में बैठकर लोगों को प्रभावित करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और यहीं पर सबसे पहली बार उपदेश देते हैं कि इस प्रकार से रहना चाहिए, इस प्रकार से जीवन बिताना चाहिए। विकास यादव, गुड मॉर्निंग। ठीक है, देखो यहां पर दादू दयाल जी के टोटल कितने शिष्य थे, इनमें से मुख्य शिष्य कितने थे, जिनको किस नाम से जानते थे? ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं एग्जाम में, 52 स्तंभ वाला। और ये 52 शिष्य इस दादू पंथ का प्रचार प्रसार करते थे। ठीक है, और 52 शिष्य प्रचार प्रसार करने के लिए 52 जगह पर दादू द्वारे बनवाते हैं, 52 जगह पर इनकी पीठ स्थापित करते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो दादू जी के उपदेश स्थल होते हैं, जहां बैठकर वो उपदेश देते हैं, भाषण देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? और इनके उपदेशों को क्या बोलते हैं? इनका जो जागरण होता है, भजन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अलग दरीबा। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, अलग दरीबा। ठीक है, इसके बाद में देखो दादू जी अपना पहला उपदेश है ये कहां पर देते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट, पहला उपदेश दादू जी ने कहां पर दिया? सांबर जयपुर में अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, ये जब भी जाते हैं इनका एक प्रकार से, अपन जाते ही बोलते हैं राम राम सा, ये सीधे जाकर बोलते हैं सत्य राम दादू राम, या दादू राम सत्य राम, इस प्रकार से ये बोलते हैं सभी को। इनके जितने भी फॉलोवर है ये एक दूसरे को राम राम नहीं बोलते हैं। ठीक है, अरे एक दूसरे को हालचाल पूछते हैं सबसे पहले, जब मिलते हैं पहली बार तो राम राम नहीं बोलते हैं, ये बोलते हैं सत्य राम दादू राम या दादू राम सत्य राम, इस प्रकार से ये बोलते हैं। ठीक है, दादू दयाल जी अकबर से भी मुलाकात करते हैं। दादू दयाल जी अकबर से मुलाकात करते हैं फतेहपुर सीकरी के अंदर, जो उत्तर प्रदेश के अंदर है। वहां पर सबसे पहली बार अकबर से ये मुलाकात करते हैं 1585 ईस्वी के अंदर। ठीक है, तो लिखो पॉइंट लगाकर, दादू दयाल जी ने फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में दादू दयाल जी ने फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में 1585 ईस्वी को सर्वप्रथम अकबर से मुलाकात की। वहां जाकर ये अकबर से मिलता है।
बात करके आते हैं कि मैं इस प्रकार से पंथ चला रहा हूं, इसको आप बढ़ाओ। ठीक है, मैं इस प्रकार से पंथ स्थापित करना चाहता हूं, इसके फॉलोअर बढ़ाओ। तुम तुम्हारी आईडी का प्रचार प्रसार नहीं करते हो, एक दूसरे को शेयर करते ही हो। ठीक है, ये अपने पंथ का प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो यहां पर दादू दयाल जी है। हाँ, मैं भी करता हूं। जिस भाषा का दादू दयाल जी प्रयोग करते थे वो भाषा थी ढूंढाड़ी भाषा। कौन सी ढूंढाड़ी भाषा? तो भाषा लिख लो दादू जी, ढूंढाड़ी भाषा। इनकी जो भाषा है यह है ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी भाषा, इस ढूंढाड़ी भाषा के अंदर, इस ढूंढाड़ी बोली के अंदर ही ये क्या करते हैं, अपने ग्रंथ वगैरह लिखते हैं। ठीक है, तो ढूंढाड़ी बोली का संबंध राजस्थान के किस संबंध से है? जितने भी ग्रंथ वगैरह है इनके, ये कौन सी बोली में लिखे हुए हैं, कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं? ढूंढाड़ी में। ठीक है, लास्ट में छ का प्रयोग करते हैं, के छ, के छ। ठीक है, शेखावाटी के है, इस प्रकार से है का प्रयोग करते हैं। हाँ, इसके बाद में लिखो दादू दयाल जी के प्रमुख ग्रंथ। दादू दयाल जी के प्रमुख ग्रंथ, दादू दयाल जी के प्रमुख ग्रंथ। प्रमुख ग्रंथ, दादू जी के प्रमुख ग्रंथ। सबसे पहला ग्रंथ है वो काया बेली। काया बेली, ग्रंथ का नाम लिखो काया बेली। दूसरा लिखो परिचय का अंग। परिचय का अंग। तीसरा लिखो अंग वधु। अंग वधु। इसके बाद में लिखो हरडे वाणी। हरडे वाणी या हरडे वाणी। दादू वाणी, दादू रा दोहा, दादू वाणी। दादू रा दोहा। ठीक है, इन्होंने जितने भी उपदेश दिए, जितने भी इन्होंने भाषण दिए, अच्छे अच्छे तरीके के जो भाषण देते हैं, ये इनके दो ग्रंथों के अंदर संकलित है। काव्यवेली और अनबे वाणी दो ग्रंथ है, उनके अंदर इनके उपदेश संकलित है। जितने भी ये उपदेश वगैरह देते हैं, लोगों को जो बताते हैं बातें, वो सारी की सारी दो ग्रंथों के अंदर संकलित है। ठीक है, तो लिखो दादू दयाल जी के उपदेश। दादू दयाल जी के उपदेश, इनके ग्रंथ काव्यवेली व अनबे वाणी में संकलित है। दादू दयाल जी के उपदेश, इनके ग्रंथ काव्यवेली व अनबे वाणी ग्रंथ में संकलित है। इन दो ग्रंथों के अंदर इनके उपदेश संकलित है। जो भी ये उपदेश वगैरह देते हैं, इसी के अंदर लिखे हुए हैं।
ठीक है। इसके बाद में है यहां पर दादू पंथ। इस पंथ की स्थापना किसने की? दादू पंथ। दादू पंथ स्थापना, इस पंथ की स्थापना होती है 1576 ईस्वी में। ठीक है। इसके संस्थापक, इस पंथ को बनाने वाले कौन थे? दादू दयाल जी। दादू दयाल जी, इन्होंने ये पंथ बनाया था, दादू पंथ। इनकी प्रधान पीठ, इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट लगा कर लिखिए इसको। प्रधान पीठ नरेना, नारायणा डीसी को बोलते हैं, जयपुर। यहां पर इनकी प्रधान पीठ है, इसी जगह पर ये इस पंथ की स्थापना करते हैं और यहीं पर इनका मुख्य केंद्र स्थित है। इस पंथ के उपनाम, इस पंथ के उपनाम क्या क्या हैं देखो। निपंग संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, लोहिया संप्रदाय, ये इस दादू पंथ के उपनाम है। ठीक है। इसके बाद में देखो, राजस्थान के अंदर दादू पंथ के 5 केंद्र, मुख्य केंद्र हैं, जिनको पंच तीर्थ के नाम से भी जानते हैं। और वो 5 केंद्र हैं, पांचों के पांचों जयपुर में हैं, और पांचों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है। तो यहां पर लिख लो पंच तीर्थ। पंच तीर्थ 5 केंद्र है। सबसे पहला ही केंद्र है इनका नरेना, नरेना। दूसरा है भैराना, तीसरा है कल्याणपुर, चौथा है सांभर, और पांचवा है आमेर। ये पांचों के पांचों केंद्र है जयपुर के अंदर। पांचों केंद्र कहां पर है? जयपुर में। इनको पंच तीर्थ के नाम से जानते हैं। जयपुर में 5 केंद्र, मुख्य केंद्र है दादू दयाल जी के। ठीक है। आपने जो भाषा लिखी ढूंढाड़ी, उसके साथ साथ में एक भाषा और लिख लेना, संदूकड़ी। ठीक है। अरे अभी आपने भाषा लिखी ढूंढाड़ी, इस ढूंढाड़ी भाषा को संदूकड़ी भाषा भी कहते हैं। संदूकड़ी, संदूकड़ी। संदूकड़ी। ठीक है। संदूकड़ी भाषा भी कहते हैं। ठीक है। कई बार ढूंढाड़ी भाषा का नाम नहीं देता है, संदूकड़ी नाम दे देता है। ठीक है। संदूकड़ी। अब देखो यहां पर दादू पंथ है। दादू पंथ की स्थापना कब होती है? अरे दादू पंथ की स्थापना कब होती है? संस्थापक कौन थे इसके? दादू पंथ की स्थापना कहां पर होती है? प्रधान पीठ कहां पर है? नरेना, नारायणा, जयपुर। ठीक है। प्रधान पीठ, मुख्य पीठ यही है इनकी। ठीक है। इसके बाद में देखो, इस संप्रदाय के अन्य नाम क्या क्या है, इसको और किस नाम से जानते हैं? निपंग संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, इसके अलावा
लोहिया संप्रदाय। पांच तीर्थ, पंच तीर्थ, दादू पंथ की पंच तीर्थ हैं, वो कौन कौन से हैं देखो यहाँ पर, नरेना, भेराना, कल्याणपुर, सांबर और आमेर। ठीक है, इसके बाद में देखो अगला पॉइंट नोट करो। देखो दादू पंथ के अनुयायियों को चोलिया कहा जाता है। दादू पंथ के अनुयायियों को चोलिया कहा जाता है। चोलिया। दादू पंथ, इसके जो अनुयायी है इनको बोलते हैं चोलिया। जितने भी फॉलोवर हैं उनको चोलिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में लिखो अगला पॉइंट, पवित्र वृक्ष। इनका पवित्र वृक्ष कौन सा है? पीपल। लिखो पवित्र वृक्ष। पवित्र वृक्ष पीपल। पीपल। ठीक है। अरे विष्णुई संप्रदाय का पवित्र वृक्ष है जिसका नाम है खेजड़ी, जिसको माटो के नाम से भी जानते हैं, माटो कहते हैं। बीकानेर के ध्वजा के अंदर जो बीकानेर का राजकीय ध्वज है उसके अंदर भी उसको अंकित करवाया जाम्बू जी ने। ठीक है, तो वहां का जाम्बू जी है, विष्णुई संप्रदाय उसका पवित्र जो वृक्ष है वो तो कौन सा है? खेजड़ी। और यहाँ पर दादू पंथ का पवित्र वृक्ष कौन सा है? पीपल। ठीक है, जसनाती संप्रदाय आगे आएगा, उसका जो पवित्र वृक्ष है वो है जाल वृक्ष। कौन सा वृक्ष है? जाल वृक्ष। इसके बाद में दादू पंथ के गीत लिखो, गीतों को क्या बोलते हैं? लोक अंकी। लोक अंकी गीत, गीतों को बोलते हैं लोक अंकी। उद्बोधन इनका, इनका जो उद्बोधन है, सबसे पहले ही किसी से मिलते हैं तो बोलते हैं दादू राम सत्य राम। राम राम से अपन बोलते हैं और ये बोलते हैं दादू राम सत्य राम या फिर सत्य राम दादू राम। हाँ, इस पंथ की विशेषता, इस पंथ की क्या क्या विशेषताएं हैं? ठीक है, टोपी नहीं लगाते हैं, इसको फॉलो करने वाले टोपी नहीं लगाते हैं। तिलक नहीं निकालते हैं, तिलक नहीं निकालते हैं, सफेद वस्त्र धारण नहीं करते हैं, माला नहीं पहनते हैं। सॉरी, सफेद वस्त्र धारण करते हैं, माला नहीं पहनते हैं, माला नहीं पहनते हैं, माला नहीं पहनते हैं और सफेद वस्त्र धारण करते हैं, सफेद वस्त्र धारण करते हैं। इसके अलावा इस संप्रदाय के लोग हैं वो ना तो शव को दफनाते हैं ना ही जलाते हैं। जीव जंतुओं के खाने के लिए जंगल के अंदर रखवा देते हैं। ठीक है, जैसे दादू दयाल जी है, इनकी भी मृत्यु होती है तो भेराना की पहाड़ी के ऊपर इनके शव को रखवा दिया जाता है, वहां पर जीव जंतु है वो उनके शव को खा लेते हैं। ठीक है, दादू दयाल जी कहते हैं कि मरने के बाद में भी इंसान का शरीर किसी न किसी के काम में आना चाहिए। ठीक है, तो ये लोग हैं, इस संप्रदाय के लोग ना तो शव को दफनाते हैं ना ही जलाते हैं, शव को ना जलाते हैं ना ही दफनाते हैं। ठीक है, खुले के अंदर रखवा देते हैं, जहां पर जीव जंतु है वो उनको खा जाते हैं।
ठीक है, तो दादू पंथ के अनुयायी क्या कहलाते हैं? पवित्र वृक्ष कौन सा इनका? गीतों को क्या बोलते हैं? उद्बोधन किस नाम से देते हैं जाते? किस संप्रदाय के लोग हैं? टोपी नहीं पहनते हैं, तिलक नहीं निकालते हैं, माला नहीं पहनते हैं, कौन से संप्रदाय के लोग हैं? क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट वाला ही, ठीक है, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद में देखो कौन से संप्रदाय के लोग सफेद वस्त्र धारण करते हैं, या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि दादू पंथी जो लोग हैं कौन से वस्त्र धारण करते हैं? सफेद वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है। राजस्थान में कौन से संप्रदाय के लोग ना तो शव को जलाते हैं ना ही दफनाते हैं, खुले में छोड़ देते हैं, कौन सा संप्रदाय है? दादू पंथी संप्रदाय, ठीक है। इसके बाद में लिखो दादू पंथी 5 प्रकार के होते हैं। दादू पंथी 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। दादू पंथी 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रकार लिखो खालसा। खालसा, इसकी स्थापना करते हैं गरीबदास जी। ये जो खालसा एक प्रकार से इनका पंथ का ही प्रकार है, ठीक है। इसकी स्थापना करते हैं गरीबदास जी। लिखो स्थापना गरीबदास जी। स्थापना, अरे ये दादू पंथियों के अंदर ही एक संप्रदाय चलता है, 5 प्रकार के संप्रदाय चलते हैं। दादू पंथी 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है खालसा। सबसे पहला कौन सा आता है? खालसा। इसकी स्थापना कौन करते हैं? गरीबदास जी। गरीबदास जी गरीब था बेचारा, तुम्हारी तरह महंगे महंगे वस्त्र धारण नहीं करता था, ठीक है। हाँ, गरीबदास जी। ये कहा जाता है कि दादू दयाल जी के पुत्र थे, ये दादू जी के पुत्र थे, दादू जी के पुत्र थे। नरेना में रहते हुए गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। यह नरेना में रहकर गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। दादू पंथियों का ये एक प्रकार हो गया। इसके बाद में अगला प्रकार लिखो इसका नागा। अगला प्रकार लिखो नागा। जो अपने शरीर पर वस्त्र धारण नहीं करते हैं उनको बोलते हैं नागा, ठीक है। इसके प्रवर्तक ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? नागा शाखा है इसकी, इसमें लिखो सुंदरदास जी। सुंदरदास जी, नागा जो शाखा है इसकी स्थापना की थी सुंदरदास जी ने। ये गेटोलाव दौसा में रहते थे। सुंदरदास जी है, इनका जन्म होता है खंडेलवाल परिवार में। इनका जन्म होता है खंडेलवाल परिवार के अंदर। वस्त्र धारण नहीं करते हैं, वस्त्र धारण नहीं करते हैं, ठीक है। जिंदाबाद तरीके से ऐसे ही रहते हैं ये। इसको इस सुंदरदास जी को राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य कहते हैं, ठीक है। भारत का दूसरा शंकराचार्य कहते हैं इसको। लिख लो सुंदरदास जी। इन्हें दूसरा शंकराचार्य कहते हैं। अरे भारत में भक्ति आंदोलन के अलग जगाने वाला था शंकराचार्य। अरे भारत में भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाला कौन था? शंकराचार्य। उस शंकराचार्य से इस सुंदरदास की तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है। और इसको
दूसरा शंकराचार्य कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का दूसरा शंकराचार्य किस संत को कहते हैं? अरे किस संत को कहते हैं? सुंदरदास जी को। सुंदरदास जी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? अरे राजस्थान के किस जिले से है? दौसा से। ठीक है, इसके बाद में इनका जन्म कौन से परिवार में हुआ था? खंडेलवाल परिवार में। ठीक है, यहां पर नागा शाखा है दादू पंथ की, इस नागा शाखा की स्थापना इस सुंदरदास जी ने की थी। अरे नागा शाखा की स्थापना किसने की थी? सुंदरदास जी ने। ये क्वेश्चन आ सकता है कि खालसा जो शाखा है इसकी स्थापना किसने की थी? नागा शाखा, इसकी स्थापना किसने की थी? ठीक है, इसके बाद में अगली शाखा लिखो, उत्तरादे। अगली शाखा लिखो उत्तरादे। तीसरी शाखा लिखो उत्तरादे। इसकी स्थापना करते हैं बनवारी दास। बनवारी दास ने इसकी स्थापना की थी उत्तरादे की। ठीक है, उत्तर भारत में जाकर दादू पंथ है, इस दादू पंथ का प्रचार प्रसार करने वाले थे, वो वहां पर उत्तर भारत में शाखा की स्थापना करते हैं जिसका नाम है उत्तरादे शाखा। ठीक है, अरे अपने नहीं बोलते हैं क्या, दो दिशाएं हैं राजस्थानी भाषा में, उत्तरा दो दिखना दो, अगुणो आथोणो दिशा बोलते हैं ना। इसी प्रकार से उत्तर दिशा में जाकर जो व्यक्ति इस दादू पंथ का प्रचार प्रसार करता है वो उत्तर दिशा के अंदर एक अपनी शाखा बना लेता है, उस शाखा को बोलते हैं उत्तरादे शाखा। उसको क्या बोलते हैं? उत्तरादे शाखा। इसकी स्थापना किसने की थी? इसमें लिखो, इस शाखा के लोग उत्तरी भारत में दादू पंथ का प्रचार प्रसार करते हैं। इस शाखा के लोग के लोग उत्तर भारत में दादू पंथ का प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक है, इस शाखा का केंद्र भी लिख लो कहां पर है। इन्होंने अपना केंद्र बनाया रतिया, हिसार, हरियाणा। हिसार के पास में स्थान है रतिया, हरियाणा के अंदर, वहां पर ये अपना केंद्र बनाते हैं। अगली शाखा है विरक्त। शाखा का नाम लिखो विरक्त। विरक्त जो घर घर जाकर दादू पंथ का प्रचार प्रसार करते हैं, अपना घर बार छोड़कर आ जाते हैं सारा कुछ, उस शाखा के लोगों को बोलते हैं विरक्त। जो घर घर जाकर दादू पंथ का प्रचार प्रसार करते हैं, घर घर जाकर दादू पंथ है इसका प्रचार प्रसार करते हैं, उसको बोलते हैं विरक्त। ठीक है, अगली शाखा है पांचवी शाखा, अंतिम शाखा, जिसको बोलते हैं निहंग। लिखो इसमें निहंग, इसी का दूसरा नाम है खाकी। निहंग, इसी का दूसरा नाम है खाकी। ठीक है, जो अपने शरीर पर एक तो खाकी रंग धारण करे, अपने बाल बढ़ा ले, अपने बाल बढ़ा ले, बालों को कटाए नहीं। ठीक है, और जो अपने शरीर पर खाकी वस्त्र धारण करे, इसके अलावा अपने शरीर के ऊपर जो राख होती है, अरे जो बानी होती है बानी धोने की, उस बानी को लगा ले शरीर पर। उस वो लोग होते हैं, वो कौन सी शाखा के होते हैं? निहंग या फिर खाकी। इसमें लिखो, यह अपने बाल बढ़ा लेते हैं, वह शरीर पर खाकी वस्त्र धारण करते हैं। यह अपने बाल बढ़ा लेते हैं, वह शरीर पर
खाकी वस्त्र धारण करते हैं, शरीर पर खाकी वस्त्र धारण करते हैं, वह शरीर पर भस्म लगा लेते हैं, वह शरीर पर भस्म लगा लेते हैं। ठीक है, जो बानी होती है वो अपने शरीर पर लगा लेते हैं। अरे भस्म का मतलब वही है, राख लगा लेते हैं उठाकर अपने शरीर के ऊपर। ये इसकी दादू पंथ की 5 शाखाएं हो गई। शंकर लाल वर्मा, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो यहां पर देखो दादू पंथ की 5 शाखाएं। सबसे पहली शाखा कौन सी है दादू पंथ की? अरे सबसे पहली शाखा कौन सी है दादू पंथ की? यहां पर इसके दादू पंथ के 5 प्रकार ओब्लिक शाखा भी लिख सकते हो। ठीक है, इस जगह पर शाखा भी लिख सकते हो, यहां पर शाखा। ये 5 शाखाएं हैं दादू पंथ की। सबसे पहली दादू पंथ की जो शाखा है उसको बोलते हैं खालसा शाखा। अरे पहली शाखा कौन सी है? इसकी स्थापना किसने की थी? गरीबदास जी ने। ठीक है, गरीबदास जी है किसके बेटे थे? दादू पंथ के कौन सी शाखा के लोगों ने गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाया? कौन सी है? खालसा। इसके बाद में देखो यहां पर है नागा शाखा। नागा शाखा, इसकी स्थापना किसने की थी? किसने की थी? सुंदरदास जी। इनका जन्म कहां पर हुआ था? कौन से परिवार में हुआ था? खंडेलवाल परिवार में। यहां पर इनका संबंध कौन से जिले से है? गेटोलाव दौसा से। ठीक है, ये वस्त्र धारण नहीं करते हैं, इस वजह से इस शाखा को बोलते हैं नागा शाखा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा शंकराचार्य किसे कहते हैं? अरे दूसरा शंकराचार्य किसे कहते हैं? सुंदरदास जी को। उत्तरादि, उत्तर दिशा में जाकर जो शाखा की स्थापना करता है उस शाखा का नाम क्या रखा जाता है? उत्तरादि। स्थापना कौन करता है? उत्तरी भारत में प्रचार प्रसार करते हैं, इस वजह से उत्तरादि शाखा इसको बोलते हैं। इसके अलावा देखो उत्तर भारत में इसकी प्रधान पीठ कहां पर है? रतिया, हिसार, हरियाणा में। फिर देखो यहाँ पर विरक्त, जो घर घर जाकर अपना घर बार छोड़कर आ जाए और फिर घर घर जाकर इस जो पंथ है इसकी जो एक प्रकार से लोगों तक फैलाए इस पंथ को, वो जो शाखा है वो शाखा कौन सी है? विरक्त शाखा। इसके बाद में देखो यहाँ पर निहंग या खाकी। जिस शाखा के लोग अपने शरीर के ऊपर भभूति लगा ले, अपने शरीर के ऊपर खाकी वस्त्र धारण कर ले, बाल बढ़ा ले, जटाएं बढ़ा ले, वो शाखा कौन सी है? निहंग शाखा। इसी का दूसरा नाम क्या है? खाकी। इसके बाद में देखो दादू जी का निर्वाण स्थल। दादू जी का देखो दादू दयाल जी का निर्वाण स्थल। निर्वाण स्थल का मतलब इन्होंने अपना अंतिम समय कहां पर बिताया था, कौन सी जगह पर इनकी जो एक प्रकार से इनका जो प्राण है वो कौन सी जगह पर निकले थे। ठीक है, तो निर्वाण स्थल है इनका भेराना की पहाड़ी। भेराना की पहाड़ी, जयपुर। यहां पर ये एक प्रकार से इनको निर्वाण प्राप्त होता है। और इसी जगह पर इस भेराना की पहाड़ी पर दादू जी की खड़ाऊ की पूजा की जाती है। खड़ाऊ पूजी जाती है। यहां पर दादू जी की गुफा स्थित है, जिसको दादू खोल भी कहते हैं। स्थित है। ठीक है, इसी जगह पर इनका मेला भरता है। मेला लिख लो, दादू पंथ का मेला। दादू पंथ का मेला। दादू पंथ का मेला लिखो, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी। फाल्गुन शुक्ल
अष्टमी, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को इनका मेला पड़ता है। ठीक है, इनका एक शिष्य और पढ़ा दो, पढ़ोगे कल पढ़ोगे, ठीक है। अब लिखो दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्य। दादू दयाल जी विवाह का विरोध करते थे कि विवाह नहीं करना चाहिए, ठीक है, विवाह का विरोध करते थे। पहले हो गया होगा इनका, बाद में इन्होंने पंथ वगैरह चलाया। जो मैंने आपको बताया अभी, इनका पालन पोषण कौन करते हैं? लोदीराम ब्राह्मण। अरे इनका पालन पोषण कौन करते हैं? लोदीराम ब्राह्मण। अब एक व्यक्ति है, वो बच्चे का पालन पोषण कैसे करेगा? माँ की तो जरूरत पड़ती है, अरे माँ की तो जरूरत पड़ती है, तो उनकी घरवाली उसका पालन पोषण करती है, ठीक है। तो लोदीराम ब्राह्मण अपने घर ले जाते हैं उस बच्चे को, जो थे दादू दयाल जी। देखो, दादू दयाल जी का जन्म तो अहमदाबाद गुजरात में होता है, लेकिन इनका मुख्य केंद्र है, ये अपना कर्म स्थल है वो राजस्थान को बनाते हैं। अरे कर्म स्थली किसको बनाते हैं? राजस्थान को, ठीक है। इसमें से, इस संप्रदाय में से क्वेश्चन मिलता रहता है किसी न किसी एग्जाम के अंदर। अब ये चीजें तुम्हें याद रखना पड़ेगी, एक बार दोबारा रिवीजन करवा देता हूं शॉर्ट में तुम्हें। ज्यादा हो गया? पिछला पेपर देखा था? इस एक पेज के अंदर भी दादू दयाल जी को निपटा सकता था मैं, लेकिन जब क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्या मतलब है फिर? हाँ, इन्होंने पेन रखी है, लेकिन ये टॉपिक का विरोध करते हैं, ठीक है। दादू दयाल जी, देखो यहां पर दादू दयाल जी है, इनका जन्म कहां पर होता है? अहमदाबाद गुजरात के अंदर, ठीक है। दादू दयाल जी का जन्म कब होता है? 1500। दादू दयाल जी के गुरु का नाम क्या था? इनका पालन पोषण कौन करते हैं? पालन पोषण कौन करते हैं? लोदीराम ब्राह्मण। इसके अलावा इनके साथ में कौन थे और? सावित्री, ठीक है। दादू दयाल जी है, इनकी जो बोली है, भाषा है, वो कौन से काम में लेते हैं? ये ढूंढाड़ी बोली काम में लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में दादू दयाल जी को राजस्थान का क्या कहते हैं? राजस्थान का क्या कहते हैं इनको? कबीर। इसके अलावा दादू दयाल जी को राजस्थान का क्या कहते हैं? जेनियल। जेनियल एक संत है, एक प्रकार से किसके गुरु है? कौन से धर्म के गुरु है? ईसाई धर्म गुरु है, ठीक है। इसके बाद में देखो, दादू दयाल जी के कितने शिष्य थे? कितने शिष्य थे? 152। जिनमें से मुख्य शिष्य कितने थे, जिनको किस नाम से जानते हैं? 52 स्तंभ के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखो, यहां पर इन्होंने 52 दादू द्वारों का निर्माण करवाया था, 52 शिष्यों ने। इसके बाद में इनके उपदेश स्थल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उपदेशों को क्या बोलते हैं? दादू दयाल जी के उपदेशों को क्या बोलते हैं? फिर देखो यहां पर जागरण को क्या बोलते हैं? ये पूछा हुआ है अलग दरीबा वाला। दादू दयाल जी के जागरण को क्या बोलते हैं? अलग दरीबा। इनका उद्बोधन क्या होता है? जब पहले इंसान से मिलते हैं तो ये जाते ही क्या बोलते हैं इंसान को? सत्यराम दादूराम, या फिर दादूराम सत्यराम, ठीक है। इसके बाद में सबसे पहला उपदेश दादू दयाल जी कहां पर देते हैं? सांबर जयपुर में। कब देते हैं सबसे पहला उपदेश? 1568 में। इसके बाद में देखो, दादू दयाल जी के प्रमुख ग्रंथ, ग्रंथ कौन कौन से हैं? कायावेली, परिचय का अंग, इसके बाद में अंगवधु, इनके उपदेश हैं। इनके उपदेश कौन से ग्रंथों में संग्रहित है? इनके उपदेश दादू दयाल जी के कौन से ग्रंथों में संग्रहित है? कौन से ग्रंथ है? कायावेली और अनबे वाणी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इधर से क्वेश्चन कम आता है, इन दोनों से ज्यादा आता है, क्योंकि इनके उपदेशों का संग्रह इनके अंदर है। इंपॉर्टेंट लगा लेना इनके। अब देखो यहां पर दादू पंथ है, दादू पंथ की स्थापना कब होती है? संस्थापक कौन है इसका? अरे दादू पंथ की स्थापना कब होती है?
संस्थापक कौन है? प्रधान पीठ। इसके बाद में पंच तीर्थ, मतलब 5 जगह इनकी मुख्य केंद्र है दादू पंथ के, उनको पंच तीर्थ के नाम से जानते हैं। कौन कौन सी जगह है? नरेना, भेराना, कल्याणपुर, सांबर और आमेर। ठीक है। इसके बाद में इस दादू पंथ के उपनाम कौन कौन से हैं? निपंग संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, लोहिया संप्रदाय, ये इसके उपनाम है। इसके बाद में देखो यहाँ पर अनुयायी है, उनको क्या बोलते हैं? इनका पवित्र वृक्ष कौन सा है? इसके बाद में देखो गीतों को क्या बोलते हैं? इनकी विशेषताएं, ये क्या क्या नहीं लगाते हैं? टोपी नहीं पहनते हैं, तिलक नहीं लगाते हैं, माला नहीं पहनते हैं। इसके अलावा कौन से वस्त्र धारण करते हैं? सफेद वस्त्र ये धारण करते हैं। ठीक है। इस संप्रदाय के लोग हैं, दादू पंथ के लोग हैं, ये अपने शव को ना तो जलाते हैं ना ही दफनाते हैं, खुले में छोड़ देते हैं। और दादू दयाल जी के शव को भी भेराना की पहाड़ी के ऊपर जंगलों के अंदर ऐसे ही छोड़ दिया था। ठीक है। फिर जीव जंतु उसको खा लेते हैं। दादू दयाल जी कहते हैं कि इंसान के मरने के बाद में भी उसका शरीर है वो काम में आना चाहिए लोगों के, या फिर जीव जंतुओं के काम में आना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में इनकी 5 शाखाएं हैं। सबसे पहली शाखा कौन सी है? एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, इनमें से डिटेल से क्वेश्चन कम आता है, सीधा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी दादू पंथ की शाखा नहीं है। 3 इनके नाम देगा और एक कोई दूसरा नाम दे देगा तुम्हें। 5 शाखाएं, 5 शाखाओं के नाम याद रखने हैं। सबसे पहली शाखा कौन सी है दादू पंथ? कौन सी है? स्थापना कौन करते हैं? कौन करते हैं? गरीबदास जी। इसके बाद में देखो यहाँ पर गुरु शिष्य की परंपरा को आगे कौन बढ़ाते हैं? अरे गुरु शिष्य की परंपरा को आगे बढ़ाने वाली शाखा कौन सी है? खालसा शाखा। नागा शाखा स्थापना कौन करते हैं? सुंदरदास जी। कौन से परिवार में जन्म होता है? संबंध कहां से है? जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं दादू पंथ की कौन सी शाखा है? नागा शाखा। राजस्थान का या भारत का दूसरा शंकराचार्य किसे कहते हैं? उत्तरादि शाखा स्थापना किसने की थी? प्रमुख केंद्र। फिर देखो जो घर घर जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इसके अलावा जो अपने शरीर पर भस्म लगा ले, इसके अलावा खाकी वस्त्र धारण करे, वो कौन सी शाखा है? दादू दयाल जी का अंतिम स्थान है जहां पर उनकी मृत्यु हुई थी, वो स्थान कौन सा है? भेराना की पहाड़ी कहां पर है? इस जगह पर दादू जी की किसकी पूजा की जाती है? खड़ाऊ का मतलब लकड़ी की चप्पल होती है। ठीक है। इस भेराना की पहाड़ी को यहां पर दादू जी की क्या बोलते हैं? या फिर इसको क्या बोलते हैं? दादू खोल। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, दादू खोल कहां पर स्थित है? सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, दादू खोल कहां पर स्थित है? भेराना की पहाड़ी। ठीक है। यहां पर इनका मेला भरता है दादू पंथियों का। ये मेला कब भरता है? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी। अब इनके 4-5 शिष्य हैं जिनके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो उनके बारे में कल चर्चा करेंगे।